Hello buddies, this is Kuldeep, your English educator, and I welcome you all to Crackers Hub. आज जो है हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं टेस्ट का जो हम लोगों ने कंडक्ट किया था. ओके, सो टेस्ट काफ़ी इजी था, काफ़ी अच्छा था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. सो उस चीज़ के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद भी, और काफ़ी अच्छा आपने स्कोर भी किया. बट हम देखने वाले हैं कि जो टेस्ट था उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट होने थे. कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ एक डिफिकल्ट भी थे. ओके, सो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना था, किस तरीके से आपने किया, वो आपको चेक करना है. ओके देन, सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो था क्वेश्चन 51. क्या दिखा रहा है देखिए, इसमें लिखा हुआ है एडवाइस आई रिसीव वाज इनवैल्यूएबल इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. की जो एडवाइस मुझे मिली वो इनवैल्यूएबल थी, जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे काफी काम आई इस तरीके से. बट हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसके पहले जो ब्लैंक स्पेसेस में फिल करते हैं. सो मैनी एडवाइस, देखो मैनी तो कब आता है जब हमारे पास काउंटेबल नाउन हो, सो मैनी यूज करते हैं. एडवाइस जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है सर. अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग यूज कर नहीं सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अ फ्यू. अ फ्यू यूज हो सकता है, नहीं हो सकता सर, ये भी काउंटेबल के लिए आता है. उसके बाद सम यूज हो सकता है सर. उसके बाद द लिटिल भी यूज हो सकता है. अब हमें कौन सा मार्क करना है, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे. सो एडवाइस के साथ सम भी आ सकता है, द लिटिल भी आ सकता है. बट बाद में क्या लिखा हुआ है, आई रिसीव, जो मुझे मिली थी, यानी ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, एडवाइस को स्पेसिफाई कर रहे हैं. और स्पेसिफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द लिटिल. तो हमारा ऑप्शन 51 का होगा डी. जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 51 का डी. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए. ओके, अगेन द मोस्ट इजी क्वेश्चन. क्या है सर, देखिए, नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट बुक्स टू क्लास. नीदर ऑफ द बॉयज, यानी बॉयज में से जो कोई भी है वो बुक नहीं लेकर आया क्लास में. ओके, सो ऑफ के बाद ही आया हुआ है, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया सर हमारा. ओके, उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन तो नहीं आया ना, हमें प्रोनाउन सिलेक्ट करना है यहाँ से. अब प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, आएगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नीदर जो होता है वो क्या होता है सर, सिंगुलर होता है. और अगर यहाँ पर नीदर सिंगुलर है तो हमारे पास क्या आ सकता है, या तो हिज आ सकता है या फिर हर आ सकता है. बट देखिए सर, बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज के लिए क्या आता है, तो बॉयज के लिए आता है हिज, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 52 इज बी. नेक्स्ट नेक्स्ट है 53rd. रीअरेंज करना था हमें. पैराजंबल है सर. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ. एक हमें पैराग्राफ बनाने के लिए रीअरेंज करना था. तो देखिए, द सेंट ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉफ्टेड थ्रू द एयर. जो सेंट थी, जो खुशबू थी, अरोमा जो था ब्रेड का, नई नई बेक की हुई ब्रेड का जो अरोमा था, वो चारों तरफ बह रहा था हवा के साथ. नेक्स्ट है, he knew he had found the perfect place for his bakery. और वो जानता था कि उसे मिल चुका है सबसे अच्छा प्लेस किस चीज के लिए, बेकरी के लिए. नेक्स्ट है, John had been searching for the right location for months. महीनों से वो राइट लोकेशन ढूंढ रहा था. नेक्स्ट है, when he stumbled upon the quaint little shop on Maple Street, he was elated. जब वो stumble, लड़खड़ाते हुए पहुंचा एक जगह पर, तो उसे काफी खुशी हुई कि उसे सही जो दुकान है वो मिल चुकी है. सो वो खुश हुआ सही दुकान मिलने पर. देखिए, पहले तो जॉन आएगा, सी वाला, कि जॉन जो है वो ढूंढ रहा था. ठीक है, सबसे पहले जॉन वाला स्टेटमेंट है ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी किसमें सही है सर, एक इसमें और एक इसमें, बाकी दो तो एलिमिनेट हो चुके हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, जॉन के बाद क्या होना चाहिए, जॉन के बाद होना चाहिए जॉन हैड सर्चिंग फॉर द लोकेशन. जॉन लोकेशन ढूंढ रहा है. उसके बाद व्हेन ही स्टम्बल्ड अपॉन, जब वो लड़खड़ाते हुए पहुंचा तो उसे एक जगह दिखी और वो खुश हुआ, बिकॉज वो जान चुका था कि उसे जो जगह है, राइट प्लेस है, राइट लोकेशन, वो मिल चुका है. यानी पहले होगा सी, फिर डी, फिर बी. तो सी डी बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. लास्ट में होगा ए. तो सी डी बी एस का करेक्ट जो है ऑर्डर होगा. तो 53rd का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 54. देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन, ऑफ दीज टू शर्ट्स डू यू प्रिफर. इन दोनों शर्ट में से आप कौन सी प्रिफर करते हैं. तुम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमें सिलेक्शन करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं. तो यहाँ पर सिंपली मार्क कर देंगे हम लोग विच. तो 54 में होगा विच. नेक्स्ट देखिए, इट वॉज हु सजेस्टेड द न्यू आइडिया. वो मैं था जिसने आइडिया सजेस्ट किया. अब क्या मी आता है क्या सर, नहीं आता है, बिकॉज इट जो है यहाँ पर डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसके बाद वर्ब है. तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा. अब सब्जेक्टिव केस कौन है, न तो अस है, न मी है, न ही माइन है. हमारे पास ऑप्शन बी में जो आई है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है. तो यहाँ पर आएगा आई. सो इट वॉज आई हु सजेस्टेड द न्यू आइडिया. ओके, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन यूजेज. करेक्ट प्रोनाउन यूजेज को लेकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें करेक्ट प्रोनाउन है. तो देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है. टुक सही है, देयर
देखिए यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आना था, तो ईच सिंगुलर होता है, देयर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, एनीवन कैन डू दिस, हर कोई ये काम कर सकता है। इफ ही पुट इन एफर्ट, अगर वो पुट एफर्ट पुट करें तो आ सकता है, बिल्कुल ही आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नीदर जॉन नॉर रक्षिता ब्रॉड हिज बुक। अब देखिए नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है, सेकंड सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है और इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आता है। सो रक्षिता फीमेल है, क्या हिज आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट है एवरीवन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने प्रत्येक हैंडेड इन देयर असाइनमेंट, उन्हें असाइनमेंट दे दिया गया। सो देखिए एवरी वन के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन लगाना था, क्या देयर आएगा, क्या नहीं आएगा। सो यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके सो 56 में है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 57, क्या है 57, द कमिटी डिसएग्रीड अमंग ऑन द न्यू पॉलिसी। देखिए कमिटी डिसएग्रीड, कमिटी डिसएग्री कर रही है। सो कमिटी क्या होता है हमारा, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन होता है जो कि एक ग्रुप को दिखाता है। सो कलेक्टिव नाउन अगर है तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर बी आना चाहिए। बट देयर इज अ ट्विस्ट, क्या है देखिए, डिसएग्री, कमिटी डिसएग्री करती है अमंग, अमंग मतलब वहां के मेंबर्स की बात हो रही है। अगर अमंग आया इसका मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक एक मेंबर की बात हो रही है। सो कमेटी में एक तो मेंबर होता नहीं, एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लूरल सेंस दे रहे हैं। और अगर प्लूरल सेंस देगा तो जो यहाँ पर प्रोनाउन है वो भी प्लूरल आएगा, और प्लूरल क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा हमारा देमसेल्व्स। सो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो होगा देमसेल्व्स, न कि बी। करेक्ट ऑप्शन इज देमसेल्व्स। नेक्स्ट देखिए 58, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सर, मच पीपल अटेंडेड द मीटिंग, बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया मीटिंग, लेकिन पीपल के साथ मच आता है क्या, इट्स नॉट करेक्ट, नो। सो पीपल के साथ मच नहीं आता है, क्या आता है सर, मच तो आता ही नहीं, यहाँ पर मैनी हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यू मिल्क, मिल्क के साथ फ्यू आता है क्या सर, नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज इट्स अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू नहीं आता, लिटिल आ सकता था। देन है स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ एवरी आया हुआ है, ठीक है, वॉज गिवन देयर असाइनमेंट, लेकिन एवरी स्टूडेंट इसके बाद देयर असाइनमेंट, सही है क्या, इट्स नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है ईच ऑफ द आंसर इज करेक्ट, इज किसके लिए आया हुआ है, ईच के लिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी सही होगा हमारा। 58 में ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 59, 59 में क्या है, आई एट, मैंने खाया, क्या खाया, फ्यू ब्राउन राइस, कुछ ब्राउन राइस। अब ब्राउन राइस तो ठीक लिखा हुआ है, बट इसके साथ क्या फ्यू आएगा, क्या नहीं आएगा, बिकॉज राइस अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं आता सर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू नहीं आता महाशय। तो क्या आएगा यहाँ पर, फ्यू की जगह अ लिटिल हो सकता था, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे कि यहाँ पर एरर है। सो इसमें ऑप्शन ए में एरर है सर हमारे। ओके नेक्स्ट देखिए 60, earlier reports were unable to confirm that there were some survivors. Okay, there was a conflict, कि यहाँ पर थोड़ा conflict था हमारे, जो ऑप्शन हम लोगों ने पहले मार्क किया वो कुछ और था। ओके आपने कुछ और मार्क किया होगा, आई नो, आई ट्रस्ट कि आपने कुछ और मार्क किया होगा, बट देखिए सेंस क्या बन रहा है, अर्लियर रिपोर्ट्स वर अनेबल, रिपोर्ट जो थी वो पहले अनेबल थी, वो नहीं बता पा रही थी, क्या नहीं बता पा रही थी, कंफर्म नंबर किस चीज का, कि वहां पर कितने सर्वाइवर जो है मारे गए। तो यहाँ पर सम है, सम नहीं आएगा सर, एनी आएगा, बिकॉज यहाँ पर अनेबल जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है, और नेगेटिव सेंस में हम लोग एनी यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, तो यहाँ पर होगा एनी सर्वाइवर्स। सो ऑप्शन कौन सा है गलत हमारा, ऑप्शन सी, इसमें एरर है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 61st, 61st में क्या है, आई थिंक an animal is in the garage and they all gather to see that animal। देखिए एक एनिमल है सर गैराज में, ओके बाकी सब सही है, बट एनिमल जो है वाउल साउंड रखता है, और वाउल साउंड वाले वर्ड के पहले ए आर्टिकल आता है क्या, नहीं आता है, इनकरेक्ट। क्या आता है सर, हमारे आता है एन, सो क्या होता है, एन एनिमल होता है, एन एनिमल इज द करेक्ट टर्म, गॉट इट, वहां पर होगा एन एनिमल, न कि एनिमल। कितना इजी क्वेश्चन था। ओके सो ए, कुछ लोगों ने सोचा होगा इतना इजी भी क्वेश्चन आता है, बट सर आता है, ट्रस्ट मी, कभी कभार इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके सो इतना इजी क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक ही होगी अगर किसी ने की हो, बाकी तो सब सही है। नेक्स्ट देखिए 62nd, he may be able to leave the hospital early next week, वो शायद हॉस्पिटल को अगले वीक जल्दी छोड़ देगा। तो सर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ इसी पर्पस से दिया गया है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाए। ओके सो नो एरर आएगा 62 में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए सर क्या है 63rd, क्या कह रहा है 63rd, ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सारे लड़के हैं बिना नॉलेज के, बहुत नाम मात्र नॉलेज लेकर कॉलेज में आ जाते हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है।
तो देखिए ऑल दीज बॉयज बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हैव कम टू कॉलेज, ठीक है। विदाउट फ्यू नॉलेज, नॉलेज के साथ फ्यू आता है क्या सर? नॉलेज कौन सा नाउन है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है सर। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ फ्यू थोड़ी आएगा, इसके साथ लिटिल आना था, तो हम फ्यू को हटा देंगे। तो एरर कहां पर है सर हमारा? फ्यू वाले में। सो फ्यू नॉलेज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में हमारे एरर है। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डैम्पन। डैम्पन के बारे में कौन सा एक्सप्रेशन जो है कुछ और बता रहे हैं। तो देखिए इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है, एम्पलीफाई करने का मतलब भी बढ़ाना होता है। बट इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका रिड्यूस, जो कि इसका जो है सिनोनिमस है। ये सारे इसके एंटोनिम्स बन रहे हैं। डैम्पन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। ओके, तो सारे जो थे आपके सिनोनिम्स थे, इसके सारे इसके सिनोनिम्स थे, और एक ही जो वर्ड है वो इसका एंटोनिम था। वेट से सारे जो एक्सप्रेशन है इसके, ये इनहेंस करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, ये सारे क्या थे? इसके एंटोनिम्स हैं। बट एक ही वर्ड है इसका जो सिनोनिम है, वो है हमारा रिड्यूस। सो डैम्पन का मतलब रिड्यूस करना होता है। और ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट है हमारे पास ओके देयर इज अ पैसेज। बट पैसेज देखने में काफी बड़ा लग रहा है, अगर आपने देख कर स्किप कर दिया हो तो बात अलग, बट पैसेज काफी इजी। देखिए 65, what was the main source of Anjali's fascination with astronomy during her childhood? What was the main source of Anjali's fascination? अंजलि का जो फैसिनेशन था उसका मेन सोर्स क्या था उसके चाइल्डहुड में? तो आपने पैराग्राफ अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें उसके दादा के जो टेलीस्कोप है उसकी बात आती है। तो उसके ग्रैंडफादर का जो टेलीस्कोप था वो काफी अच्छा सोर्स था उसका, काफी इंपॉर्टेंट सोर्स था बचपन। नेक्स्ट है, what did Anjali do to overcome the financial difficulties she faced in pursuing education? तो वो क्या करती है? वो एक पार्ट टाइम जॉब ले लेती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, which significant achievement did Anjali accomplish while at यूनिवर्सिटी? सो कौन सा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट लेती है अंजलि? देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा अगर पैराग्राफ पढ़ा होगा तो, कि शी डिस्कवर्ड अ न्यू एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट डिस्कवर करती है। तो ये वाला था इसमें। नेक्स्ट देखिए, what qualities best describe Anjali based on her journey in the passage? जर्नी, जो पैसेज है उसमें उसकी जर्नी को कौन सी क्वालिटी दिखाता है? सो देखिए, क्या वो लेजी थी? क्या वो डिसइंटरेस्टेड थी? नहीं, ऐसा नहीं था। हार्ड वर्क किया उसने और परसिवरेंस रखा, बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी वो, बिल्कुल भी। एम्बिशन और ग्रीड, एम्बिशन ठीक है बट ग्रीड नहीं था उसमें। सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, ठीक है, जो आपको भी रखना चाहिए हर केस में, कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, बट हार्ड वर्क और परसिवरेंस को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, सो यही ये बताता है पैराग्राफ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? सो पैसेज की सेंट्रल थीम थी सर द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फॉलोइंग वर्ड्स ड्रीम। डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। अगर हम किसी भी सपने को सच करना चाहते हैं हमें डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। सो डिटर्मिनेशन वाली जो थी, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फॉलोइंग वंस ड्रीम, ये उसका सेंट्रल थीम था। नेक्स्ट है, अ बुक, प्ले, अ पीस ऑफ राइटिंग दैट हैज बीन मेड शॉर्टर बाय रिमूविंग सम डिटेल्स और लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है सर? ये होता है हमारा अब्रिजमेंट, इसको कहते हैं हम लोग अब्रिजमेंट। कोई ऐसा बुक, कोई ऐसा प्ले जिसमें जो अननेसेसरी चीजें थी वो हटा दी गई है, शॉर्ट कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अब्रिजमेंट। ओके, एलोपेशिया क्या होता है? काफी अच्छी चीज है एलोपेशिया। एलोपेशिया हम लोग कहते हैं बाल झड़ने की बीमारी। ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन इसका मतलब होता है अवर्जन, यानी बहुत ज्यादा अरुचि होना, किसी भी चीज में रुचि ना हो, ठीक है, चीजों का पसंद ना आना, ऑल इन ऑल दीज आर सो अवर्जन। 71 देखिए, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला। सो लैविश, लग्जूरियस, प्रोफ्यूज सारे सिनोनिम्स हैं। एक मात्र इसका एंटोनिम है, दैट इज कॉल्ड स्टिंजी। तो स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। नेक्स्ट है 73, of the information provided was accurate, so the report had to be rewritten. रिपोर्ट को वापस से लिखा गया सर, रिपोर्ट को वापस से लिखा गया मतलब मिस्टेक्स होगी उसमें। ओके, तो हम लोग क्या फिल कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड वाज एक्यूरेट। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट थी कितनी? अगर सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होती तो क्या होता? रिपोर्ट को क्यों लिखते हैं हम लोग वापस? इसका मतलब करेक्ट नहीं है। फ्यू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के साथ फ्यू आता नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, सम आ सकता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलत होगी, इसीलिए वापस लिखा गया। अगर सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती तो हम लोग क्या करते? सारी इन्फॉर्मेशन अगर सही होती तो हम लोग रीराइट क्यों करते, इसको वापस क्यों लिखते हैं? तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो सही थी बट कुछ गलत थी, इसलिए उसको लिखा गया। सो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा हमारा सम, ऑप्शन सी। गॉट इट? नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वर पीपल एट द इवेंट। इवेंट में लोग थे बट लेकिन फिर भी इट वाज स्टिल कंसिडर्ड अ सक्सेस, लेकिन ये फिर भी सक्सेसफुल हुआ।
नाम मात्र लोग थे लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हुआ, ये एक्सप्रेशन देना चाहते हैं। बिकॉज बट जो होता है क्या करता है सर, बट कंट्रास्ट करता है, डिफरेंस करता है, और जमीन आसमान का डिफरेंस लेकर आते हैं। सो अगर सेंटेंस इधर पॉजिटिव है तो सेंटेंस इधर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव भी एक्सट्रीम नेगेटिव। तो यहाँ पर फ्यू ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि देयर वर फ्यू पीपल एट द इवेंट बट इट वाज स्टिल कंसिडर्ड अ सक्सेस, लेकिन फिर भी वो सफल हुआ। बहुत कम लोग थे, नाम मात्र लोग थे, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हुआ। नेक्स्ट देखिए सर, काफी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ आया। इसमें एक हिंट से आपको पता लग सकता था। कौन सी हिंट? देखिए, बिना पैसेज को पढ़े सिर्फ एक हिंट कि पहले है सम डेडवुड, कुछ डेडवुड, बाकी अदर्स, बाकी अलग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सम को प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर उसके बाद अदर आते हैं। वो कह रहा है कुछ डेडवुड ऐसा करते हैं, बाकी अगले अन्य जो डेडवुड है वो ऐसा करते हैं। तो पहले आएगा कुछ ऐसा करते हैं, अन्य ऐसा करते हैं। तो पहले होगा क्यू, फिर होगा आर। सो क्यू के बाद आर कहाँ आया हुआ है सर? यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर उल्टा है सर, यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, क्यू के बाद आर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आपका ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द वीडियो। ओके, ये आपको चेक करना है, देन चेक इट, और हमें आपको कमेंट में करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही बैठे। ओके देन, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय, सी या।